दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, जो खुल के उन्होंने कह दिया कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं अपनी सलामती के लिए उन पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। मेरे ख़्याल में इससे वाज़ेह पैगाम जो है वो हो नहीं सकता कि खुल के इस पर बात की गई है। और दूसरा, जिस तरीके से हमारी पाक एयर फ़ोर्स ने जिस तरह कार्रवाई करके वहाँ पे उनको मलिया-मेट किया, ये भी पूरी दुनिया के सामने है। नैरेटिव जहाँ तक आप बात कर रही थी, मैंने अभी सुना, तो नैरेटिव हम अपना हर जगह लेके जा रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं दहशतगर्दी के हवाले से अब से नहीं, बड़ा एक लंबी जंग लड़ी है पाकिस्तान ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने, और दुनिया उसकी मोतरफ भी है। बरतानिया का मैंने पिछले कोई 1 डेढ़ महीने में विज़िट किया था। वहाँ पे जिन लोगों के साथ हम बैठे हुए थे, जो मोतबर ज़राए हैं वहाँ पे, वो आज भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि जिस तरीके से हमने दहशतगर्दों को यहाँ पे शिकस्त दी। लेकिन बदकिस्मती से आपने कल भी देखा कि हमारे जो एक बहुत बड़े लीडर का दावा करते हैं इमरान खान, किस तरीके से वो बोले और एक तरह की उन्होंने मजम्मत कर दी जो पाकिस्तान में कार्रवाई की। और दुनिया जो तो ये देख रही है, आजकल दुनिया की आंखों का वो तारा भी बने हुए हैं वेस्ट का, स्पेशली जिस तरीके से वहां पे लॉबिंग फर्म हायर करके अपना एक नैरेटिव चल रहे हैं। रियासत की परवाह नहीं है कि रियासत के खिलाफ किस तरह का दुनिया हमें देख रही है, अपनी सियासत और अपनी हवस इक़्तिदार के लिए चाहे जो मर्जी ये कर लें। हुकूमत पाकिस्तान बड़ा दो टोक और सख्त मौक़िफ़ दे चुकी है थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर के। पाक फौज ने उनको जो है वो बिल्कुल जवाब दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है कि जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हमारे मुल्क में होंगी, हमारे सिविलियन को, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को जो शहीद किया जाएगा, उसका जवाब हर हाल में लिया जाएगा। अब राइट। ये है कि कुरम के अभी हालात जो हैं, कुरम एक्चुअली के हुआ हालात। ये है कि हम लोगों को, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग सिक्योरिटी रिलेटेड मसलों में फंसे हुए हैं। वॉर ऑन टेरर ने ही 20 साल, तकरीबन 2 दहाइयाँ ली। लेकिन वॉर ऑन टेरर ख़त्म होने के बाद हमें जो सुकून का सांस आना चाहिए था, वो उल्टा हमारे गले पड़ गया। बिकॉज हमें ये बताया गया था कि देयर आर गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, 1 2, फिर हमें बताया गया कि तालिबान तो हमारे भाई हैं, 3, वो फिर भाई यहाँ आके जब आबाद हुए तो वो भी आर्म्स सरेंडर करके नहीं आए थे, इसका मतलब है वो मुसल्ला होके आए थे। तो ये जो गैप आया जिसमें हमें सुकून का सांस नहीं आया, उल्टा और ज़्यादा टेररिज्म अपटिक इतना बढ़ गया कि कह रहे हैं 6%, 6 गुना बढ़ा है 1 साल में। आखिर इसका रिजॉल्व जो है वो डिप्लोमेटिक और काइनेटिक ऑपरेशंस का जो ब्लेंड होगा उसी से मिलेगा। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितनी क्रिटिसिज्म पीटीआई पे करते हैं, अगर उतना ज़्यादा वो उसका फोकस अफगानिस्तान की तरफ कर लें तो आपको नहीं लगता कि दुनिया सुनेगी? बिकॉज आई एम लुकिंग एट अल जजीरा राइट नाउ, वो लिख रहे हैं देयर आर कजन्स एट वॉर। मतलब हमारा मजाक बन रहा है ना कि हम तो पहले उनके साथ खड़े थे। और यूएस हमें कहता था कि पाकिस्तान डबल पॉलिसी चलता है, अंदर से उन्हें सपोर्ट भी करता है और हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है। सो नाउ वी आर ऑन आवर ओन। दिस इज़ द टाइम के गवर्नेंस के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे पाक फौज के साथ खड़ी होकर इक्वली डिलीवर करे। वो नहीं नजर आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। देखें, अल जजीरा हो या बाकी दुनिया का जो आपने हवाला दिया, इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं? आपने खुद ही कहा कि हमने उनको गुड और बैड तालिबान की जो है वो उस तकसीम में उनको देखना शुरू कर दिया था। और एक जमात के बानी की तरफ से जब इस तरह के बयानात आना शुरू हुए थे कि ये बहुत अच्छे तालिबान है, हमें देखना पड़ेगा, हमारे भाई हैं, और उनको ला के बाकायदा तौर पर वहां पे आबाद किया गया, जिसका खमियाजा आज कुरम के अंदर, पारा चनार के अंदर मासूम बच्चों से लेके बीमारों तक, जवानों और बूढ़ों तक हर शख्स जो है वो भुगत रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उस इलाके का मुआसरा किया गया है आज, और तरजीहात क्या है उस सूबे की हुकूमत की, बजाय इसके कि वहां जाके जो केपी के वजीर आला है, जो हुकूमत है केपी की, वो इन मसाइल को देखे, क्वाट में एक जगह बुला के खुद को बरी अल्जिमा करार दिया जा रहा है, जबकि वहां पे वायद जो जाने वाला रास्ता है वो बंद है। तो इनकी तरजीहात ये है कि हमने इंगेज रखना है वफाक को, हमने इंगेज रखना है सूबा पंजाब को, हमने उनको इंतशारी सियासत में घसीटना है, और वो जो काम कर रहे हैं हमने उनको वो भी नहीं करने देना। अब अनफॉर्चुनेटली जब दुनिया ये बयानात देती है तो ये कसूर किसका है? कौन कह रहा है जी कजन एट वॉर? कजन एट वॉर का मतलब क्या? वही इमरान खान गुड और बैड तालिबान की तकसीम में जब हमारी अफवाज हमला करती है तो उसकी मजम्मत कर दी जाती है। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? अला दिया ख्वाजा आसिफ साहब का, तो जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है, डिफेंस मिनिस्टर को इतमाद में लिया जाता है, उनसे बात की जाती है, सबकी मशावरत के बाद ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। ये नहीं कि एक साइड में फौज ने कार्रवाई कर दी और डिफेंस मिनिस्टर और हमारे जो पीएम है
वो उससे नाइल्म है, तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जब भी कोई कार्रवाई होती है वो एक मुश्तरका किस्म की हिकमत अमली होती है और आपने देख लिया। फेयर इनफ। डॉक्टर कमर चीमा, आपने गवर्नमेंट का रिस्पांस देखा। मैं अगर पीटीआई के लोगों से बात करूं, क्योंकि केपी में इस वक्त उनकी हुकूमत है, और मैं उन्हें रेफरेंस दूं कि वी हैव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ अस जिसमें रिपोर्टेड है कि वहाँ पे बच्चों के पास दवाइयाँ नहीं हैं, तो वो कहते हैं नहीं ये तो झूठ है। फिर जो दवाइयाँ वहाँ पहुँची वो वहाँ पे नमूनिया फैल रहा है, चेस्ट कंजेशन है बिकॉज सर्दी बहुत है, तो जो दवाइयाँ भेजी गई वो मलेरिया की भेज दी गई और फंगल इन्फेक्शन की भेज दी गई। आप उनसे जो मर्जी बात कर लें वो कहते हैं ये खबर ही झूठी है। कब तक डिनाइल में रख के वो मीडिया को भी कन्फ्रंट करते रहेंगे? और वहाँ पे अगर बच्चों की मौत तक बात आ गई है और ये गवर्नेंस का फुकदान है, इसमें मैं कोई एलिमेंट और नहीं ला रही, आप सिंपल दवाइयाँ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। वहाँ पे रोड क्लोजर्स, जो जिरगा गया है वो खुद रास्ते बदल बदल के वापस पहुँच रहा है, वो खुद नहीं जा रहा उन रोड्स के ऊपर। मतलब अगर जिरगा सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है? इसका हल क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर हर चीज़ पॉलिटिसाइज हो गई है। हमने जो हमारी देखिए गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की वेलबींग है। हम लोगों की वेलबींग को सेकंड नंबर पर रखा हुआ है और अपने लीडर जो हैं उनकी प्रोटेक्शन और लीडर के इंटरेस्ट को हमने प्राइमरी रखा हुआ है। सो ये जो क्वेश्चन है कि आपने वहां पे मेडिसिन नहीं पहुंचाई, आपने वहां पे गलत मेडिसिन पहुंचाई, आपने लेट पहुंचाई। देखें, ये जितने भी पेरिफेरी में लोग बैठे हुए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में है, वो एग्जैक्टली देख रहे हैं कि लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद जो है वो किस तरह उनके राइट्स को इग्नोर कर रहे हैं और किस तरह चीजें जो हैं उनको अंडरमाइन किया जा रहा है। वो एक मोमेंट के लिए तो आपकी तरफ खामोशी, वो अपने आप पे सारी चीजें कर रहे हैं। वो अपने आप पे वेरी डेंजरस बाय द वे। आपकी बात से मैं ये चीज सोच रही हूँ कि अगर ये तासुर जा रहा है एक सूबे के लोगों को कि बाकी तो सारे मुल्क के हिस्सों में सब कुछ ठीक है, नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हर सीएम जो है वो अपने सूबे का जिम्मेदार है, लेकिन वो ऑप्टिक्स में तो देखते हैं ना। और हमें सब ने अकेला छोड़ा हुआ है। हमारे लिए यहाँ बेसिक दवाइयाँ भी नहीं है, हमारे लिए क्योंकि रोड्स बंद हो जाती हैं तो पेट्रोल नहीं होता, फिर पानी भी नहीं होता, फिर जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, फिर डेली वेजर्स भी बेचारे जो हैं वो बगैर पैसों के बैठे होते हैं, फैमिलीज पाल नहीं सकते। दिस इज आई थिंक एग्जैक्टली जो दुश्मन चाहेगा कि इस तरह के ऑप्टिक्स जनरेट हों। देखिए, सिस्टमैटिकली लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि गांव छोड़ें, बिकॉज हुकूमत के लिए जो इम्पोज ये है जी कि लाहौर की इतनी सीटें हैं, 13 लाहौर में इन्वेस्टमेंट करें, कराची की इतनी ज्यादा सीटें हैं, कराची में इन्वेस्टमेंट करें। जो पेरिफेरी में लोग बैठे हैं उनको तो मजबूर किया जा रहा है कि तुम लोग निकलो और इन इलाकों को ना हमने डेवलप करना है, ना इन इलाकों को हमने बेसिक नेसेसिटीज देनी है। सो ये जो सिस्टमैटिक एंड फोर्सफुली लोगों को माइग्रेशन की तरफ मजबूर किया जा रहा है, बिकॉज आपने उनको इतना ज्यादा आउटडेटेड कर दिया है, उन तक चीजें नहीं पहुंच रही कि उनके लिए मजबूरियां पैदा हो गई हैं कि वो अपना घर बार सब कुछ, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो छोड़ के निकल रहे हैं। सो ये मैं समझता हूं कि ये, और फिर जो लोग वहां पर रह गए हैं वो जब शहरों में आते हैं तो महसूस करते हैं कि ये तो डिफरेंट जिंदगी है। जैसे बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आके महसूस करते हैं ये तो हम डिफरेंट दुनिया में रह गए हैं। तो फिर हम देखें, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ना होना और पॉलिटिक्स को अहमियत देना और सिर्फ एमएनए और एमपीए के नंबर के हिसाब से देखना और आम अपनी आवाम पॉलिटिकल को मैनूवरिंग को ठीक रखें, बाकी लोगों का किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त ये हालात हो गए हैं। कौसर काज़मी साहब, वफाक क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा? व्हाई डू यू थिंक, किस चीज़ ने रोका हुआ है? क्योंकि ये बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इस वक्त जो डेवलप हुई हुई है, हम तो अपना काम जो फ़ौज की हद तक समझते हैं वो हो रहा है, एरियल स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, उनको क्लियर मैसेजिंग भी हो रही है, लेकिन अपने लोगों को एतमाद में तो हमने खुद लेना है ना। तो वफाक क्यों इंटरवीन कर रहा? देखें, जिस झूठ है ना, झूठ में से सच को तलाश करना पड़ेगा। जब मरियम नवाज ने वहां पे भेजी मेडिसिन, तो वहां पे जो उनके एक जमादार एक शख्स ने आके उनको ऑन रिकॉर्ड वीडियो के जरिए उनका शुक्रिया अदा किया। वहां पे इस तरह की कोई खबर नहीं थी कि किसी तरह की गलत दवाएं भेज दी गई, बल्कि शुक्रगुजार नजर आए वो लोग वज़ीर आला पंजाब के, और उनका एक जमादार बंदा आके सामने उसने आके उसका शुक्रिया अदा किया। अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। जिस तरह की भी मेडिसिन वहां पे हैं, वफाक वहां पे भेजेगा। दुख में इस बात पे अच्छा जेस्चर पंजाब की तरफ से गया है, लेकिन पंजाब का काम तो नहीं है ना। असल प्राइमरी काम तो ये केपी गवर्नमेंट का है ना बेसिकली। देखें, यही तो मसला है ना। जब एनएफसी अवार्ड की मद में आपको 600 अरब सूबे को मिल चुके हैं,
अब ये सवाल तो उनकी आवाम का बनता है ना, भाई वो जो पैसे हमें अता हुए वो लगे कहाँ पे, वो खर्च कहाँ पे हुए? आपकी तरजीहात क्या है? आपकी तरजीहात वही है कि आपने अपने बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके हुक्म पे लब्बैक कहते हुए हमेशा वफाक और सूबे पे चढ़ाई करनी है। आपको कोई परवाह नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आपने ला के आबाद किए वो किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। अब पारा चिनार का इशू जो है वो नया नहीं है। देखें, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो बेशक उनका कंपैरिजन आप शहरों के साथ नहीं कर सकते। कई चीजें आपके बस में होती हैं, कई चीजें आपके बस में नहीं होती। अब उनको आप लाहौर के मुतबादल या उस तरह जिस तरह भाई ने बात की, आप उन शहरों जैसी सहूलतें वहां पे नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि वफाक की उन पे तवज्जो नहीं है। 75-76 इयर्स में सेम बहाने भी तो नहीं बना सकते ना। लोगों ने पहाड़ों में जाके भी अपने लोगों को डिलीवर किया है। दुनिया ने सब कुछ दुनिया में अचीव किया है स्टेट्स ने। तो हम वी नो वो बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर पे है, और इसी वजह से ज्यादा जरूरत है कि वहां पे गवर्नमेंट की रिट हो, गुड गवर्नेंस हो और रूल ऑफ लॉ हो। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। देखें, आज से पहले ये जो हालात थे ना मौजूदा पारा चिनार के, मेरे ख्याल में वहां पे अमवात का सिलसिला, जुल्म और बर्बरियत का जो मामला है, फिरका वाराना हो, अफगानिस्तान की तरफ से माइग्रेट करके लोग आए हों, ये एक नई चीज नहीं है। लेकिन इस तरह की लापरवाह सूबाई हुकूमत हमने आज तक नहीं देखी ना। आप कोहाट में जिरगा करते हैं, लेकिन आपके वजीर आला जो धमकी देते हैं, जो बड़े बहादुर बनते हैं, वो एक विजिट तक नहीं कर सकते उस इलाके का। उनके लिए भी वो नो गो एरिया बन गया है। तो वफाक से बहुत सारे एमएनएज खुद ये बात के फ्लोर पे कह चुके हैं कि हम अपने एरियाज में नहीं जा सकते। तो अगर कैंडिडेट्स नहीं जा सकते, उस इलाके के लोग नहीं जा सकते, तो फिर इससे अंदाजा लगा लें कि वहाँ के क्या हालात हैं। जी, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू कौसर काज़मी साहब। अभी दवाइयों का मामला नहीं है। आप यकीन करें कि इस वक्त पारा चिनार के अंदर जिन लोगों को इमीडिएट हॉस्पिटल जो है वो चाहिए, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के हैं, और बच्चों को माए फीडर के अंदर काली चाय का कवा बना के पिला रही हैं। सिचुएशन इतनी, कई चीजें हमारे सामने अभी तक आ नहीं सकी। आप बात तो करें ना। मेरी बात हुई है पारा चिनार में जो लोग रहते हैं, हालात सिर्फ दवाइयों तक महदूद नहीं है।